ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो सीज फायर हुआ उसके बाद से जो खबरें निकल के आई और जो विश्व समुदाय ने और दुनिया भर की प्रेस ने भी बताया कि अमेरिका जो पाकिस्तान है वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है ऐसी कुछ कमोबेश ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है उसने चाइना की मदद से जो अपना कौशल दिखाया उससे अमेरिका खासा इम्प्रेस हुआ। अब जो पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट रोल आया और अब अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं। जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उनको इसीलिए तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी को चुपचाप कर रहे हैं, ताकि जो इनके लोग हैं वो सकते में ना आ जाएं कि ये क्या कर दिया मोदी जी। अब किसको गाली देंगे, किसको पाकिस्तान भेजेंगे। अब इनको जो ये आंदोलन जीवी है, अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको तो पाकिस्तान भेज देते थे, तो पाकिस्तान के सपोर्टर से बोलते थे। अब किसको क्या गाली देंगे। तो इसी उनको, क्योंकि अपने उनके ऊपर क्या है कि इधर कुआ है इधर खाइए। उधर जो ये जो ट्रम्प है उधर से उसने उनके ऊपर आंखें दिखा रहा है कि मानना पड़ेगा। इधर अपनी जो डोमेस्टिक जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जो इनके जो वोट बैंक है, वो उसका दबाव है कि किसकी माने, और दोनों बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो मोदी जी चुपचाप चुपचाप इस पे कर रहे हैं। मान लिया इंडस ऑर्डर का पानी रोक दिया, किसको क्या पता चलेगा, और खोल दिया, किसी को क्या पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ ना कुछ तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिनों पहले की खबरें अगर अखबार के कटिंग्स की मैं आपको दिखाऊं, तो अखबार की कटिंग्स अभी कुछ दिनों तक, ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको, लगभग 5 से 6 दिन पहले जो खबरें जिस तरीके की आई थी, और उस समय क्या आपको लगता था कि किस तरीके की खबरें उस समय आ रही हैं। अखबार में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जा रही थी, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें कि जनरल्स, जिसमें कि डिप्लोमैट्स श्रीलंका के एक होटल में मिले। उस पर हमने एक बार बातचीत भी किया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज एक ओपन लेटर लिखा गया है। इंडिया टुडे के एक खबर का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखाएंगे, और मैं बताऊंगी उसके बारे में कि एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, लगभग 117 लोगों ने भारत और पाकिस्तान से एक चिट्ठी लिखी है, एक जॉइंट लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शहबाज शरीफ को, कि जो हमारे टाइज हैं, जो हमारा संबंध है, उसको फिर से बहाल किया जाए। और उसमें क्या क्या अपील की गई है, उसमें अपील ये किया गया है कि दोबारा जो हाई कमिश्नर्स हैं उनकी तैनाती की जाए, उनको रीइंस्टेट किया जाए। हमारी जो नॉर्मल वीजा सर्विसेज हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि बिल्कुल ठप पड़ गई थी आतंकवादी माहौल के चलते, उनको बहाल किया जाए, एयर स्पेस को खोला जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अटारी और वाघा बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर है, उसको व्यापार के लिए खोला जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस उसको बहाल किया जाए, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरी तरह से रखा जाए। और ये सारी बातें अपील की जा रही हैं, और अपील भी किसने किया है मैं आपको बता देती हूँ। द अपील कम्स, जो इसमें सिग्नेटरीज हैं, किन किन लोगों ने साइन किया है भारत की तरफ से। द इंडियन सिग्नेटरीज इंक्लूडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, सेपरेटिस्ट लीडर मिर्वैज उमर फारूक, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, आरजेडी एमपी मनोज झा, एंड फॉर्मर टीएमसी मिनिस्टर एंड करंट एजेयूपी लीडर हुमायूं कबीर। पाकिस्तान की तरफ से उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं खुर्शीद महमूद कसूरी, फॉर्मर डिप्लोमैट अशरफ जहांगीर काजी, नेशनल असेंबली मेंबर इब्शान यार भंडारा, और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और ऑथर परवेज हुडबॉय, उन लोगों ने अपील किया है और दोनों प्रधानमंत्रियों से ये कहा है। और ये जो पूरी अपील है, ये किसके तरफ से इशू की गई है? सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, और 117 लोगों ने इस पर साइन किया है, जिसमें 61 लोग भारत से हैं और 56 लोग पाकिस्तान से हैं। अब जब अभी ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आ रही थी, तो आपने देखा था कि एमईए ने बिल्कुल मना कर दिया था। एमईए ने ये कहा था कि नहीं, ये ऑफिशियल डायलॉग हो नहीं सकता, इसको इंटरप्रेट उस तरह से ना किया जाए। अब ये 117 लोग लिख रहे हैं, तो कहाँ से ये, हवा में तो ये खबरें आ नहीं रही है, या हवा में इन 117 लोगों को
अचानक से सपना तो नहीं आ गया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारना चाहिए? उसका कारण क्या है? आज उस कारण को हम तलाशने की कोशिश करेंगे और ये जो जॉइंट चिट्ठी लिखी गई है इसका असर क्या होगा भारत और पाकिस्तान में? मैं भी देख रही थी कुछ बीजेपी लीडर्स के स्टेटमेंट्स, जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ऐसा कोई डायलॉग का सिलसिला हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेरर और टॉक्स यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या कहेंगी इस खबर पर? पहले ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आई श्री कोलंबो से, जहां पर होटल में जनरल नरावने, राम माधव जैसे लोगों की मीटिंग की खबरें आई, उसको एमईए ने खंडन कर दिया। और अब खबरें आ रही है कि 117 लोगों ने जॉइंट लेटर लिखा है शहबाज शरीफ और मोदी जी को। क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसका असर क्या होगा? जी देखिए, असर से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान ले कि ये जहां पे कि हम दोनों नेशंस, पाकिस्तान और हम, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, और मतलब वो कहते हैं ना, आई टू आई देख नहीं सकते हैं, इतनी जानी दुश्मन है एक दूसरे के। और आपने देखा है कि अभी तक 4-5 जंगें हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में, अलग अलग डिस्प्यूट्स को लेके, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो वो जो नेशंस हैं, इनका, अब आपने जो ये बताया कि ये डेवलपमेंट होना, तो ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, इसकी भी एक बैकग्राउंड है। लेकिन सबसे पहले ये शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, ये सारा जो हुआ है डेवलपमेंट, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं, वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो सीज फायर हुआ, उसके बाद से जो खबरें निकल के आई, और जो विश्व समुदाय ने और दुनिया भर की प्रेस ने भी बताया कि अमेरिका, जो पाकिस्तान है, वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी कुछ कमोबेश ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है, उसने चाइना की मदद से जो अपना कौशल दिखाया, उससे अमेरिका खासा इंप्रेस हुआ। और आपने देखा कि उसके बाद से आसिफ मुनीर, जो वहां के फील्ड मार्शल है, जो कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बना दिए गए, वो ऑपरेशन के बाद जो फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर, और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अचानक से ट्रंप के बहुत ज्यादा चहेते हो गए, और उन्होंने कई ट्रिप्स अमेरिका के लगाए, पर्सनली उनको लंच डिनर पे बुला रहे हैं, और माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड जो भी कुछ था। उसके बाद चांस की बात थी कि इतना अभी लाडला बन ही रहा था अमेरिका का पाकिस्तान, उसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमारे सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स हैं वो आप एड्रेस करेंगे। और वहां पे बताते हैं ऐसा कि वहां कई बटालियंस पाकिस्तान आर्मी की पहुंच भी गई हैं, जो कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है उसका। उसके बाद चाइना का तो लाडला बना हुआ ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, उसी के दौरान ये ईरान का वॉर आ गया, जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस ईरान वॉर में जो खत्म होने के बाद, उसको जो मतलब जो खत्म नहीं हो रहा था, उसमें फर्स्ट स्टांस में भी, और उसके बार बार जो स्कर्मिशेस होती रही, बार बार 8-9 महीने हो गए हैं उन चीजों को, उसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया। मीडिएटर का रोल अदा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने चुना था उनको। अमेरिका ने क्यों चुना था कि नंबर 1 तो पाकिस्तान जो है ईरान का नेबर है, और वहां की टोपोग्राफी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, सब चीज से वाकिफ है। और जो मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं, उनमें सारे मुस्लिम कंट्री हैं, और पाकिस्तान का वहां जो सऊदी अरब में तो है ही सिक्योरिटी का कंसर्न, और अदरवाइज और कंट्रीज से भी उनके अच्छे रिलेशंस है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज का वो अपना, और एक जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका आपस में है। तो वहां पे जो, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ, इस्लामाबाद के नाम से हुआ। इस्लामाबाद में JD-Vance आए, वहां पे मुज़ाकरात जिसको बोलते हैं, कन्वर्सेशन, जो डेलिब्रेशंस हुई, और उसके बाद ये नतीजा आया कि अल्टीमेटली दुनिया शांत हो गई, और अब वहां के खमेनी साहब की भी क्रिमेशन हो जाएगा शांति के बाद से। अब जब जो पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट रोल आया, और अब अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं, किसी हद तक नॉर्मलाइज ना भी करें तो एटलीस्ट जो ये टक्कर रहती है आपस में, वो ये खत्म करा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत पुराना रिश्ता चाइना के साथ है। तो उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान जो है, उसके बॉर्डर्स जो है वो सब तरफ से शांत होने चाहिए। उनको हर वक्त जो इंडिया की तरफ से उनकी जो मिसाइल्स, जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम तैनात रहते हैं
तो वो उनको ये कि कश्मीर के बॉर्डर पे हो रहा है, पंजाब के बॉर्डर पे हो रहा है, राजस्थान के बॉर्डर पे हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी हमारी सीमा 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हमारी सीमा में पाकिस्तान से मिलती है। तो उस सीमा पे शांति रहे, तब ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है, जो कि देखिए इसको आप पूरा चाहे डिसमिस करें, कंडेम कुछ भी करें, क्रिटिसाइज करें, कुछ तो खासियत रही होगी इस आसिफ मुनीर के अंदर, जो वो उसने ये जो ये इस्लामाबाद अकॉर्ड एटलीस्ट टेबल के आप ये भी बता रही थी आज हमारे इसी जनगण मन पे ही, जब लाइव हम जा रहे थे 1:30 बजे, आप ही ने कहा कि पाकिस्तानी चैनल्स इस समय केवल और केवल इसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कर रहे हैं, तमाम इश्यूज को लेकर आ रहे हैं। भले ही भारत की तरफ से इसका खंडन कर दिया जाए कि नहीं भाई आतंकवाद और बातचीत हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम ये माने कि ट्रंप के प्रेशर में ही आकर अब ये जो, या ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि अब किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को हमें नॉर्मलाइज करना है? आपको इंटेंशन क्या लगता है? क्या ये प्रेशर है अमेरिका की तरफ से? प्रेशर, हाँ बिल्कुल है, प्रेशर है। ये जो गौर जो इतने एक्टिव हो रहे हैं, ये इनको जो मैंडेट है वो यही है कि तुम्हें ये रिलेशंस को, जो टेंस है रिलेशनशिप, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करिए, इसमें थोड़ा ढील आनी चाहिए। और ये इनका 24 घंटे की जो लड़ाई है, हर वक्त तलवारें तनी रहती हैं, उनको थोड़ा ढीला, कम, उनकी जो कशीदगी है वो कम होनी चाहिए। तो ये उसका सीधा सीधा आपका ये दिखाई दे रहा है। और जो हमारी जो सरकार है, देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या हुई है कि हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये खट्टे मीठे रिलेशन जो चलते रहे हैं, लड़ाइयां चलती रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारी भाजपा सरकार इस वक्त है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इस वक्त गवर्न कर रही है इस देश की विदेश नीति को। तो वो जो भाजपा और संघ की जो आइडियोलॉजी है वो एंटी मुस्लिम है, स्ट्रिक्टली एंटी मुस्लिम है। उनका मतलब है, उनका मानना है कि मुस्लिम जो है सेकंड ग्रेड के नागरिक होने चाहिए। तो उसमें जो एक उसी से वो विदेश नीति उनकी गाइडेड हो रही है। अभी आप कल परसों आपके चैनल पे ईरान के खमेनी के क्रमेशन की बात कर रहे थे, तो वहां भी यही बात निकल के आई थी। और पाकिस्तान के साथ तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी विदेश नीति का कि मतलब आप कुछ भी बोलिए और उसमें ऐसा लगे कि आप पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बोल रहे हैं या पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको कह दिया जाता है आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान परस्त है, मुल्ले हैं आप, ये है वो है, जो भी कुछ है। तो जो पाकिस्तान जो है हमारे देश की एक राजनीति का, ये कहते हैं ना कि एक फोकल पॉइंट है, मतलब हर वक्त किसी को सजा देनी हो, किसी को गाली देनी हो, तो वो पाकिस्तान के नाम से दी जाती हैं सारी, जो भी गालियां हमारे यहाँ दी जाती हैं। देखिए, लेकिन जिस तरीके का अब हो रहा है, जिस तरीके का माहौल 10 साल से बना हुआ है, हालांकि शुरुआत में मोदी जी ने कोशिश की, नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में भी बुलाया और अफगानिस्तान कहीं से लौटते हुए वो उतर भी गए अनअनाउंस्ड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तलवारें तनी, ना मेरा, ना तू मेरा, ना मैं तेरा। मतलब उनका क्या था कि दोनों तरफ का एक्सट्रीम, या तो आप बगैर बुलाए शादियों में पहुंच रहे हो उनकी और उनको बुला रहे हैं अपने स्वेरिंग इन में, या फिर ये कि हम तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे, जो कि उसका नतीजा क्या हुआ था, ये पहलगाम का अटैक हुआ जो। लेकिन मीनू जी, एक सवाल और भी है कि मान लीजिए कि किसी तरीके से ट्रंप के प्रेशर में आकर, किसी भी रीजन से मान लीजिए कि ये डायलॉग रिज्यूम हो भी जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसका पॉलिटिकल कॉस्ट तो बीजेपी को बहुत उठाना पड़ेगा। बीजेपी के ही लोग मुल्ला है, मुसलमान है, पाकिस्तान है और आतंकवादी है, ये कर कर के 12 सालों में, या फिर उससे थोड़ा सा और कम कहें कि जब से ये जो नॉर्मल जो बीजेपी का नैरेटिव हो गया, उसमें हर बात में पाकिस्तानी कहना, अब ऐसे में क्या ये रिजम्पशन ऑफ डायलॉग पॉसिबल हो पाएगा? दोबारा ये सारे नॉर्मल चीजें हो पाएंगी भारत और पाकिस्तान में? इसका मतलब तो ये भारत और पाकिस्तान का नॉर्मलाइज होना मतलब कि बीजेपी को अपने नैरेटिव को त्यागना पड़ेगा एक तरीके से। कैसे कर पाएगी बीजेपी? नहीं, आप देखिए ना कि अभी मंदिर का चढ़ावे की बात हो रही है, इससे बड़ी तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं। उनको कोई, मतलब वो ऐसे बता रहे हैं कि एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। तो सेम वे, क्योंकि इनके पास नैरेटिव को कंट्रोल करने की ताकत है। तो ये आज हो रहा है ना, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये कांग्रेस या उससे पहले की सरकारों के राज में लड़ाई भी चलती रहती थी, लेकिन ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी होती रहती थी, आपके कल्चरल रिलेशन भी होते रहते थे, एक दूसरे के आर्टिस्ट का आना जाना भी लगा रहता था, क्रिकेट के मैच भी खेलते रहते थे, वर्ल्ड कप हो या हमारे, कभी भी पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि खिलाड़ियों के साथ मैच तो खेल रहे हैं पाकिस्तान के, हाथ नहीं मिलाएंगे।
मतलब ये नाटकबाजी। कांग्रेस के जमाने में जो ये इस तरह की जिसकी आज बात हो रही है कि जो आपने पॉइंट्स गिनाए कि किन किन पॉइंट्स में, यही पॉइंट्स को कांग्रेस के जमाने में अमन की आशा का नाम दिया गया था। एक बहुत बड़ा सरकार का काम वो था। शायद आपको याद, आपने हो सकता है अपने राज्यसभा टीवी में कुछ प्रोग्राम्स भी किए हो। बिल्कुल तो बिल्कुल वो जो अमन की आशा प्रोग्राम था, वो यही प्रोग्राम था कि नेता ना मिले लेकिन लोग मिलते रहे आपस में। और उसी के आपने देखा होगा, उसी 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 कल्चरल एक्सचेंज के तहत बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया आते थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के आर्टिस्ट इंडिया के आर्टिस्ट पाकिस्तान जाते थे। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी पाकिस्तान में इंडिया में रिलीज होने से पहले इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती है। आप पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट जिनको मैं बात कर रही हूँ उनको सुनती हूँ तो वो हर दूसरी बात पे पाकिस्तान इंडिया की फिल्मों के डायलॉग बोलते हैं, इंडिया के एक्टर्स को याद करते हैं, इंडिया के गाने याद करते हैं। वो मतलब हर सेकंड उनका डायलॉग, मतलब कोई डायलॉग, कोई भी उनका जो शो है वो पूरा नहीं होता है इंडियन फिल्मों के जिक्र के बगैर। तो वो इतना अभी भी एक कनेक्शन बना हुआ है। तो जो ये अमन की आशा है, तो लेकिन इसको क्या किया गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया कि एक साथ नहीं चल सकते, गोली बोली और टेरर, ये वो पानी। अब ये क्या हुआ, जो पहलगांव का जो किस्सा हुआ उसके इमीडिएट आफ्टर क्या किया इंडिया ने, ये इंडस वाटर ट्रीटी उसको अबेंस में डाल दिया। अबेंस में डालने का मतलब कि पानी को रोकना, कि भाई हमारी मर्जी होगी हम क्योंकि उसमें जो ट्रीटी है उसमें 1960 में ये ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि 6 नदियां हैं इंडस वाटर सिस्टम में, ईस्टर्न रिवर्स और 3 ईस्टर्न रिवर्स, 3 वेस्टर्न रिवर्स। तो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से इंडिया का कब्जा है। उसमें रावी, सतलज और ब्यास है। और वेस्टर्न रिवर्स है, उसमें झेलम, चिनाब और सिंधु रिवर। ये जो है इंडिया से निकलती है और पाकिस्तान जाती है। उनका 20% पानी इंडिया इस्तेमाल करता है और 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। अब पाकिस्तान, इंडिया ने ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, इसको लेके जो ट्रीटी हुई थी, क्योंकि हम जो ज्योग्राफी है उसको तो आप कभी जिंदगी में कभी नहीं नकार पाएंगे। ऊपर हम हैं और पाकिस्तान नीचे आता है। नदी ऊपर से पहाड़ से निकली और नीचे पाकिस्तान में गई। तो ऊपर से जो पानी आ रहा है तो वो पानी जो है कंट्रोल में किसके आ जाता है, ऊपर वाले स्टेट के। जैसे कि हमारे ऊपर ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, वो डैम वगैरह भी बना रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सेम वे इंडिया जो है, इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए वो पानी रोक दिया इंडस का। तो देखिए उस वक्त इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। हमने भी कहा था कि आप पानी रोकना कोई वजह नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 3 जंगें हुई हैं और बहुत टेंस रहे हैं रिलेशनशिप, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पहले। लेकिन कभी भी वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया, अबेंस में नहीं डाला गया। तो मेनली वहां पे झगड़ा हो रहा है कि वो लोग आर्बिट्रेशन में भी गए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में ये ट्रीटी हुई थी। ये लोग आर्बिट्रेशन में भी गए, और आर्बिट्रेशन में गए तो वहां पे पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया कि नहीं, पानी नहीं रोक सकते आप। लेकिन इंडिया ने उसे मानने से इनकार कर दिया। ये जो अभी आप जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वहां एक्चुअली यहीं से शुरुआत हुई है। ये बताया जा रहा है कि कतर में मुलाकातें हो चुकी हैं इनकी, और अब यहाँ हो रही है पाकिस्तान, श्रीलंका में बातचीत हो रही है। तो वहां जो बातचीत हो रही है उसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि कश्मीर के बारे में शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाए। नीरू जी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था जब ये ट्रैफिक का झगड़ा चल रहा था, हाँ, कि ट्रम्प जो है सबसे पहले इस कश्मीर की समस्या के लिए सुलझाने आए। आपने एक आध और प्लेटफॉर्म्स पर, आई थिंक पब्लिक इंडिया पे जब मैं प्रोग्राम कर रही थी, आपने उसमें भी ये बात कही थी कि आपको ताजुब नहीं होगा कि जब ट्रम्प दबाव डाल के और कश्मीर का समस्या भी पाकिस्तान और भारत के बीच में रिजॉल्व करवाएंगे। हाँ जी। तो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात है, जो कांग्रेस के जमाने में तो और उससे पहले की और भी सरकारें आई, वो खुलेआम होता था और सबको पता होता था कि भाई ट्रैक टू डिप्लोमेसी मतलब कि इसमें सरकार के लोग नहीं है, सरकार से इतर। जैसे अब राम माधव का नाम और जनरल नरवणे का नाम आ रहा है, जिनकी किताब का बड़ा बवाल मचा था। राहुल गांधी ने जिनकी किताब को कोट किया था, अब इन्होंने उन्हीं नरवणे साहब को ले लिया। आप चला के देखिए इनकी, उन नरवणे साहब को, और इसीलिए नरवणे साहब भी मुकर गए कि मेरी तो किताब ही नहीं है वो। तो नरवणे साहब और वो जो वहां जा रहे हैं, तो वो मतलब नरवणे साहब को अपनी तरफ मिला लिया कि भाई अब उधर मत जाना, उनकी भाषा मत बात कर। बिल्कुल। अच्छा, वो चले भी गए, वो जनरल है और हो सकता है पता नहीं क्या उनका चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। तो ये जो अब ये जो चल रहा है, देखिए
अपने पड़ोसी के साथ आप कांस्टेंट टेंशन या लड़ाइयाँ नहीं मोल ले सकते। हर वक़्त आप लड़ाई नहीं ले सकते हैं पड़ोसी के साथ, और आप पड़ोसी को चुन भी नहीं सकते कि भई दोस्त है तो होता है ना कि ये नहीं चलेगा तो दूसरा बना लिया, दोस्ती कर ली। पड़ोसी तो पड़ोसी हमेशा ही रहने वाला है। आप जब तक ज़िंदा रहेंगे, जब तक पड़ोसी के साथ रहना होगा। लेकिन हमारी जो कहते हैं इन दोनों की, या कहिए कि एक बदकिस्मती ऐसी कि इनका इन दोनों देशों का मतलब इंडिया तो पहले से ही था, जो जन्म हुआ 2 देश बने, तो वो बहुत बड़ा एक वायलेंट माहौल था जिसके बारे में सब जानते हैं। मैं उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि डिवीजन किस माहौल में हुआ, और उसके बाद से जो, और फिर चांस की बात ये थी कि दोनों का रिलीजन अलग अलग था। मान लिया अभी जर्मनी का डिवीजन हुआ तो वो रिलीजन का तो झगड़ा नहीं था, एटलीस्ट कि रिलीजन तो सेम था। यहाँ क्या है कि डिवीजन हुआ और यहाँ रिलीजन एक दूसरे के पहले ही दुश्मन थे, वो हिंदू मुस्लिम, और वो और पूरी तरीके से हेट्रेड में बदल गया। लेकिन कांग्रेस की सरकारों के इस टाइम इस चीज को ईज आउट करने की हमेशा से कोशिश रही। इफ यू रिमेम्बर, मोदी जी ने अपने एक चुनाव में 2017 के चुनाव में एलिगेशन लगाया था कि ये जो कांग्रेस की सरकार है ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, ये बैठ के वहां इनके दूतावास में। और होता क्या था उसमें, यही लोग जिसमें आपने मणिशंकर अय्यर वगैरह के जिक्र बार बार आते रहते हैं, एक विनोद शर्मा हमारे एक बड़े जर्नलिस्ट है वेटरन, वो, और एक बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो कि ये जो बातें होती हैं आपस में, कल्चरल एक्सचेंज होते थे, उनमें एक इंस्ट्रूमेंटल थे वो लोग, वो इस चीज को करते थे। उससे क्या होता है, और व्यापार भी चलता रहता था। अब तो हमारा व्यापार ना के बराबर हो रहा है, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है। तो ये सारी चीजें आप ये देखिए कि जंग होती रही और व्यापार भी चलता रहा, पानी भी चलता रहा और लड़ाई होती रही। तो लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने, क्योंकि अगर वो इस चीज को जारी रखें तो उनका वोट बैंक के ऊपर खतरा आता है। कांग्रेस के टाइम में ये आपको लगता है कि ट्रंप इस हद तक प्रेशर बना पाएंगे मोदी जी के ऊपर कि भाई अब आप ऐलानिया आप नॉर्मल करिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लड़ाई? तो ये तो मोदी जी के पूरे नैरेटिव की बहुत बड़ी हार हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। अब देख नहीं रहे हैं अभी आपने, अभी हिज एक्सीलेंसी नहीं देखा अभी? वो हिज एक्सीलेंसी किस चीज का सूचक है? हिज एक्सीलेंसी, हिज योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी ये, एक्सीलेंसी ये, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारी दबाव में है। अभी आपने देखा अडानी का जिस मुकदमे को वो सोच रहे थे मैंने तो ले दे के निपटा दिया है मामला, वो दोबारा से जाग गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि भाई इसके डिटेल्स बताओ कि किस वजह से तुमने वापस लिया ये मुकदमा। तो वो रिवाइव होने की तरफ है वापस, तो वो तलवार वापस से लटक गई है मोदी जी के ऊपर। टैरिफ का मुकदमा, टैरिफ का झगड़ा वैसे ही चला है। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्सटेन फाइल का अभी कोई रिजोल्यूशन हुआ नहीं है, अभी तो एब्सटेन फाइल बैक बर्नर पे बैठी हुई है। जिस दिन फिर दोबारा से मॉन्स्टर खड़ा होगा तब आप देखिएगा। तो वो सब ट्रंप के हाथ में है कि कौन सी रिलीज करवाए कौन सी ना करवाए, तो उसके लिए मोदी जी को कुछ तो देना पड़ेगा। गिव एंड टेक है। आप पॉसिबिलिटी क्या देखती हैं मीनू जी? बस लास्ट के 2 सवाल है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि ट्रंप इतना दबाव मोदी जी को के ऊपर डालेंगे कि भारत और पाकिस्तान की कम से कम ये सब सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, वीजा सर्विस, वाघा अटारी बॉर्डर, मुजफ्फराबाद जो बस सर्विस है वो सब शुरू हो जाएगा, वीजा सर्विसेज बहाल हो जाएंगी, रीइंस्टेटमेंट ऑफ जो हाई कमिश्नर्स है वो सब हो जाएगा। तो ये ट्रंप के प्रेशर में आके मोदी जी ये कर देंगे मुझे लग रहा है। देखिए अदरवाइज तो आप क्या समझते हैं कि ट्रंप का ही प्रेशर है जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हुई है, जो लोगों को भेजा जा रहा है। अदरवाइज तो कुछ हो रहा था यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लोहे का पर्दा खींचा हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, और ये था कि यहाँ तो न्यूक्लियर बॉम्ब डालने तक की बातें हो रही थी और अभी भी होती रहती है। जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उनको इसीलिए तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी को चुपचाप कर रहे हैं ताकि जो इनके लोग हैं वो सकते में ना आ जाए कि ये क्या कर दिया मोदी जी, अब किसको गाली देंगे, किसको पाकिस्तान भेजेंगे। अब इनको जो ये आंदोलनजीवी है, अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको तो पाकिस्तान भेज देते थे, तो पाकिस्तान के सपोर्टर से बोलते थे। अब किसको क्या गाली देंगे? तो इसी उनको, क्योंकि अपने उनके ऊपर क्या है कि इधर कुआ है इधर खाइए। उधर जो ये जो ट्रंप है उधर से उसने उनके ऊपर आंखें दिखा रहा है कि मानना पड़ेगा। इधर अपनी जो डोमेस्टिक जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जो इनके जो वोट बैंक है, वो उसका दबाव है कि किसकी माने, और दोनों बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो मोदी जी चुपचाप चुपचाप इसमें कर रहे हैं। मान लिया इंडस वाटर का पानी रोक दिया, किसको क्या पता चलेगा, और खोल दिया, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि लोग चलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने पाकिस्तानी चैनल्स पे सुना था इस बात को, आज नहीं, मैंने हफ्ते से सुन रही हूँ मैं इस बात को।
वो जो कह रहे थे। तो वो चीज जो है वो खुल गई, क्योंकि उनको तो कोई नहीं छिपाएंगे ना, वो तो अपनी जीत बताएंगे। पाकिस्तानी चैनल्स क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या मोदी जी अब रिश्ते बहाल करने वाले हैं, मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब मिलकर? पाकिस्तानी देखिए चैनल्स क्या कह रहे हैं? ये होने वाला, मैं अभी अभी सुबह ही सुन रही थी एक उसका पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के चैनल पे, जो माइकल कोगलमैन है, एक बहुत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, आपने सुना भी होगा उनका नाम। वो बोल रहे थे, उन्होंने एक अभी अभी लेटेस्ट आर्टिकल लिखा है टाइम में, मैगजीन में। वो उसमें लिखा है उन्होंने कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस रिस्टोर होने वाली है। तो इट मीन्स, क्योंकि वो वॉशिंगटन में रहते हैं, थिंक टैंक का भी हिस्सा है वहां पे, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ चल रहा है। अब उसको सोचने वाली बात है कि भाई अगर पाकिस्तान से मोदी जी हाथ मिला लेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान से हाथ मिलाने का मतलब है मुसलमानों को मारना पीटना बंद करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं ये हो दबाव सकता है कि बुलडोजर बुलडोजर का जो पूरा ये जो लुक है दिया है, अपने लुक एंड फील अपने पॉलिटिक्स को मोदी जी ने, तो वो भी मेरे ख्याल से बंद करना पड़ेगा, मुसलमानों को अटैक करना बंद करना पड़ेगा। ये तो फिर अजूबा ही हो जाएगा देश में, मुझे लगता है। उससे मतलब नीलू, पाकिस्तान से हाथ पे इस समय पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मतलब मोदी जी, मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, और मोदी जी पूरा आर्मी फटीक पहन के और लेके कि अभी बस फाइटर जेट उड़ाने जा रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर, वो लगाई थी उन्होंने पूरे सड़कों के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। होर्डिंग्स। तो मोदी जी तो पूरे कॉम्बेटिव मोड में थे, और वो अचानक से सारा कुछ छोड़ के आपको आना पड़े, तो उससे तो ये पता चलता है कि मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म होने की कगार पे है। जो आजकल बातें चल रही हैं कि अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, और इफ यू रिमेम्बर कि जो ये गोर हैं, सर्जियो गोर हैं, ये अभी अभी अमित शाह से मिले हैं। उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गूगल मैन ने, उसने बोला कि प्रोबेबली वो सक्सेसर के तौर पे अपने को साबित करना चाहते हैं कि आई एम आल्सो कैपेबल टू मीट फॉरेन डिग्निटरीज या फॉरेन गेस्ट, या मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड से आई कैन आल्सो मीट, आई एम कैपेबल। लोगों को कहते हैं ना कि वो आया तो हो नहीं सके है। कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो ये ट्रैक शुरू हुआ है, मेरा आखिरी सवाल है कि भाई मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और अमित शाह की नई पारी शुरू होगी, अगर वो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और भाई मोदी जी के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने दबाव है, वो अपनी राजनीति नहीं कर पाएंगे, तो फिर अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के कुछ नई चीजें हो सकता है करे फिर बीजेपी। देखिए, देखा जाए प्रैक्टिकली तो दोनों की सोच में तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन क्योंकि इंसान बदल जाएगा, तो एक तरीके से क्या होता है कि एक इंसान के साथ एक उसका माहौल भी चला जाता है, उसके चारों तरफ जो बना हुआ है उसका ऑरा भी खत्म हो जाता है। उसकी उसके बारे में जो उसने जो अपनी एक एक पूरा एक महल बनाया हुआ होता है अपने चारों तरफ, वो भी गिर जाता है। अब ये मैं कह नहीं सकती हूँ कि अमित शाह ही बनेंगे डेप्यूटी पीएम, हो सकता है किसी और की तैयारी हो सकता है, यू नेवर नो भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी बोलना नहीं चाहती हूँ मैं कि कुछ भी हो सकता है। मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म होने का मतलब है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। आप जो देखेंगे, जो बातचीत देखेंगे, तो हो सकता है भाई फटाफट मोदी जी के 100 कंट्रीज तो पूरे कर लिए, वो सोच रहे होंगे भैया सब कर लो ट्रेवल, कोई रह ना जाए, बाद में पछताना पड़े कि अब कैसे जाऊं। तो बहुत कुछ हो सकता है। ये पाकिस्तान से रिस्टोर होने का मतलब, कोई पाकिस्तान से अचानक प्रेम नहीं जाग गया है मोदी जी का कि ये जाग गए हैं अभी। और मोहन भागवत भी 13 जून या 12 जून को कुछ बोल रहे थे इसी संबंध में कि हमें क्यों नहीं, हमें उनके साथ रिस्टोर करना चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि राम माधव वहां भी बोल के आए थे हटसन इंस्टीट्यूट में, अभी आप ही के यहाँ शो भी हुआ था एक, हटसन इंस्टीट्यूट में पूरी सफाइयां कि ये करके आई। कहने तो वो ये गए थे, लेकिन वो ये इन्हीं चीजों की बेस बनाने के लिए गए थे, ग्राउंड तैयार करने के लिए गए थे कि फर्दर टॉक्स कैसे होंगी। इनके ऊपर ये जो बातचीत चल रही है इसके ऊपर बड़े क्लोज वॉच रखने की जरूरत है, ताकि उससे हमें पता चलता रहे कि, क्योंकि ये लोग तो छुपाते रहते हैं, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये तो बाहर से खबरें लीक हो गई और अभी ये लेटर लिखे गए। इस तरीके के लेटर्स और इस तरह की बातें तो जो मोदी से पहले के जितने भी सरकारें थी, सब ने हमेशा इस चीज को, इतना टेंशन को इतना एस्केलेट नहीं होने दिया कि बस आपको झूठ बोलना पड़े कि हमारे जवान मरे या नहीं मरे, हमारे जहाज गिरे या नहीं गिरे। इतना झूठ नहीं बोला गया, क्योंकि झूठ कब बोलना पड़ता है, जब आपने झूठ का एक पूरा फसाड खड़ा कर रखा है, उसके पीछे खुद को छिपे बैठे हैं। तो वो चीज आपका जो है, और बहुत लंबा, और ये चलने वाला भी नहीं था, क्योंकि आप उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे, कैसे कर पाएंगे। और रही सही कसर इस आपके ऑपरेशन सिंदूर का जो मिस एडवेंचर था, इसने खेल को पलटा है नीलू। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो ये हालात ना होते जो आज बन गए हैं।
ना पाकिस्तान बॉस बनता, ना लाडला बनता, ना चहेता बनता। और ये सारी चीजें एक ऑपरेशन सिंदूर है इस सब की जड़ में। तो अभी देखना होगा कि क्या होगा, और कश्मीर के बारे में लेट अस सी कि क्या नया डेवलपमेंट होता है, कुछ भी हो सकता है अभी। जी हाँ, जी बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।